गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है ये आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें इसकी सबसे पहले हम पढ़ते हैं नोट्स में क्या लिख रहा है। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल आर पॉसिबल इन एन एटम। Qualitatively, these orbitals can be distinguished by their size, shape, and orientation. An orbital of a smaller size means there is more chance of finding the electron near the nucleus. Similarly, shape and orientation means that there is more probability of finding the electron along certain direction than along others. Atomic orbitals are precisely distinguished by what are known as quantum number. तो इसमें ये लिखा हुआ है नोट्स में कि क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कि पॉसिबल है कि ये हमारे रिप्रेजेंट करेंगे एटम के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, क्या उसका साइज़ है, शेप है, एनर्जी है किसी इलेक्ट्रॉन की, और वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। और फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर हो पता चलती है क्वांटम नंबर के थ्रू। इसके बाद हम देखेंगे क्वांटम नंबर आर द इंडेक्स नंबर दैट आर यूज टू स्पेसिफाई द पोजीशन एंड द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी कि क्वांटम नंबर एक इंडेक्स नंबर है जो कि स्पेसिफाई करता है पोजीशन या फिर एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो कि मौजूद है एटम के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ है स्पिन मैग्नेटिक नंबर। हम देखेंगे इसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से शो करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि चारों जो क्वांटम नंबर हैं इनको स्मॉल ई एन, स्मॉल एल और स्मॉल एम और स्मॉल एस से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो रिप्रेजेंट बाय एन, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट शेल, ये शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेल को हम ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद एन कैन नेवर बी ज़ीरो, ये चीज़ ध्यान रखना है, एन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। द वैल्यू ऑफ एन, जो वैल्यू रहती है एन की वो के शेल में, एल शेल में, एम शेल में, एन शेल में अलग अलग होती है। इट मीन्स के शेल में 1 रहती है एन की वैल्यू, एल शेल में 2 रहती है, एम शेल में 3 रहती है और एन शेल में 4 रहती है एन की वैल्यू, स्मॉल एन की। फ्रॉम एन वी कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ ऑर्बिट को हम फाइंड कर सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से। इसके बाद एन रिप्रेजेंट द मेन एनर्जी लेवल, और एन शो करता है मेन एनर्जी लेवल को, जिसका फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू माइनस के 2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन एन स्क्वायर, और एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या है, जूल। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर भी एक क्वांटम नंबर है जो कि सेकेंड नंबर पर आता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एल, ये रिप्रेजेंट किया जाता है एल से। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल, ये सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और सब शेल को हम ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। इट डिपेंड्स ऑन एन, ये डिपेंड करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर एन पर, और एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल कैन बी ज़ीरो, ये चीज़ ध्यान रखनी है, एल ज़ीरो हो सकता है लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी ज़ीरो नहीं होता, जो हमने अभी देखा था। एल ऑलवेज हैव n-1 वैल्यू, एल की वैल्यू हमेशा n-1 रहेगी। हम सब शेल देखेंगे क्योंकि हमको ये इन्फॉर्मेशन ही सब शेल के बारे में देता है। तो सब शेल हमारी क्या है, मेनली 4 है, S, P, D, F, जिसमें L की वैल्यू S और सब शेल के लिए 0 रहती है, P सब शेल के लिए 1 रहती है, D सब शेल के लिए 2 रहती है, F सब शेल के लिए 3 रहती है। If
एन इज इक्वल्स टू 1, एन इज इक्वल्स टू 3, एन इज इक्वल्स टू, अगर ये वैल्यू हमारी एन की है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, सो एल की वैल्यू क्या रहेगी यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या रहेगी। तो अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि अभी हमने रिलेशन देखा था कि एल की वैल्यू हमेशा n माइनस 1 रहेगी, ये चीज़ हमने देखी थी। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो हम माइनस करेंगे 1 माइनस 1, तो इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। इसी वजह से यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इस रिलेशन से हमें यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मिले। यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 2 यानी कि n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0 और 1 मिल रही है। अगर इस फॉर्मूले में अगेन वैल्यू हमको हम पुट करेंगे यानी कि n माइनस 1 है, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 माइनस 1, तो 2 1 माइनस में से गए तो बस यहाँ पर 1, 0 ये सेम ऐसे ही आता चला जाएगा। यहाँ पर हम 1 को और ऐड कर देंगे। तो इस वाली इन्फॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि अगर n की वैल्यू ये है तो l की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट इज़ रिप्रेजेंट बाय m। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। m कैन बी कैलकुलेटेड बाय, यानी कि m को कैलकुलेट किया जा सकता है फॉर्मूले से, जो कि है m इज इक्वल्स टू 2l प्लस l, वेयर m रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड l रिप्रेजेंट द एजीमुथल क्वांटम नंबर। इट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट सबशेल। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो भी इन्फॉर्मेशन देता है सबशेल की। m डिपेंड ऑन l। हमने ये देखा m जो है वो किस पर डिपेंड करता है, l पर। और l क्या है, हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू जो रहती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, वो माइनस l से 0 और +1 के बीच में रहती है। उसके बाद नीचे एक टेबल ड्रॉ करी हुई है, इसे हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिख रहा है। तो ये n है, n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, शेल k l m n शेल हैं, सब शेल हैं s सब शेल, p सब शेल, d सब शेल, f सब शेल। और ये हम m की वैल्यू देखेंगे बाय द यूजिंग दिस फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू 2l प्लस l। इफ़ n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 रहेगी। और हमने केस शेल ली है, केस शेल के अंदर s सब शेल आती है। अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो हमें m की वैल्यू 0 मिलेगी। इफ़ n की वैल्यू 2 है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 रहेगी, शेल l रहेगी, सब शेल p रहेगी, और हमें m की वैल्यू मिलेगी -1, 0 और +1 के बीच में मिलेगी। इसी तरीके से 3 यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा 3 है, l की वैल्यू 2 है और शेल हमारे पास m है। तो हमें सब शेल, अगर हम d सब शेल के अंदर देखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -2, -1, 0, +1 और +2 के बीच में मिलेगी बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अगर हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। एंड इफ़ n वैल्यू इज़ 4, अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 3 रहेगी, शेल n रहेगी, सब शेल f रहेगी। तो m की वैल्यू इन दैट केस -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 के बीच में मिलेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय s, इसको s से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉन स्पिन। स्पिन क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है कि वो किस डायरेक्शन में है। इट्स वैल्यू इज़ +12, इसकी वैल्यू +12 या फिर -12 होती है। वेयर +12 इंडिकेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। -12 इंडिकेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, -12 हमको रिप्रेजेंट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसी इलेक्ट्रॉन की, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद इट एक्सप्लेन मैग्नेटिक मूवमेंट। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है वो मैग्नेटिक मूवमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसमें म्यू इज इक्वल्स टू √n ब्रैकेट में n+2 रहती है, वेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो n है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, और जो म्यू की वैल्यू है इन दैट केस यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट की, वो है बोहर मैग्नेट्रॉन। अगर हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस क्वांटम नंबर, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो हम फॉर्मूला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s1 मिलेगा। जब हम ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले जिसमें हमने लिथियम ले लिया, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3।
हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1s2 2s1। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है तो हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करे, और 2s ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन फिल करा। यानी कि ये ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इंडिकेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और 2s के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर नेक्स्ट टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए।